मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संपूर्ति महोत्सव के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वेद विषय के विश्वविश्रुत विद्वान गुरुवर प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्याय शास्त्र के राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध पद्म भूषण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी, आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि संस्कृत साहित्य के विश्वविश्रुत विद्वान, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, साहित्य समालोचक आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी गुरुजी, हमारे बीच सारस्वत अतिथि के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा, जो भारत सरकार का एक नया आयाम, जैसे वैदिक विज्ञान केंद्र को आप देख रहे हैं, इसी प्रकार वैदिक विज्ञान केंद्र के बाद भारत सरकार के द्वारा इसी का ही एक परिष्कृत रूप कहिए या इसी का एक रूप IKS भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्थापित किया गया है। उसके राष्ट्रीय समन्वयक प्रोफेसर घंटी सूर्यनारायण मूर्ति जी, हमारे इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि जो श्रीलंका से पधारे हैं, डॉक्टर पन्ना लोका जी, और हमारे सम्मुख लगभग 22 प्रांतों से आए प्रतिभागी गण, प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, प्रोफेसर स्वाही सर पुरी से, हमारे बीच IAS अधिकारी जो साउथ से आए हैं, और लॉ कमीशन के संपूर्ण लॉ कमीशन, एक तरह से मैं कहूँगा हमारे शंकरन जी, प्रोफेसर DP वर्मा सर जो लॉ कमीशन के माननीय सदस्य हैं, और लॉ कमीशन के अन्य भी पदाधिकारीगण, दिल्ली यूनिवर्सिटी और साउथ से शताधिक प्रतिभागीगण इसमें उपस्थित हैं। सबका समवेत रूप से मैं इस संपूर्ति सत्र में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यहाँ बहुत से ऐसे विशिष्ट जन हैं जिनका नाम उल्लेख मैं सबको नामना परिचित नहीं हूँ, बहुत लोगों का नाम स्मरण है, लेकिन समयाभाव है। मैं समवेत रूप को सबको मैं प्रणतिपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस सत्र में विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अवस्थी जी का आगमन होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणवश वह नहीं आ पाए। मैं उनका भी इस मंच से अभिनंदन करता हूं। उनका संदेश का वाचन डॉक्टर शंकरन जी जो सदस्य हैं वो करेंगे। आप सबने देखा जब यह केंद्र की स्थापना हुई, इस स्थापना का जो मूल उद्देश्य मैंने उद्घाटन के क्रम में, विषय प्रवर्तन क्रम में मैंने बताया था कि यह जो विधि शास्त्र पर भी जब मैं यहाँ पर एक नया कोर्स डेवलप किया और जब अध्यापन के लिए मैं यहाँ के विधि के विशेषज्ञों से मिला, अनूप जी थे और लोग, तो हुआ कि इसमें कैसे क्रम बनेगा,
कैसे इसका पठन का क्रम बनेगा। वैदिक जुडिस्प्रूडेंस का एक सीमित पक्ष हो सकता है, लेकिन क्या इस इतने व्यापक भाव में हम क्या कुछ स्वरूप दे सकते हैं। लेकिन आज आपके सम्मुख कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज शताधिक रिसर्च स्कॉलर्स ने पैरेलल सेशन में अपने शोध पत्र का वाचन किया। मैं समझता हूं कि इस संगोष्ठी की इसी में सार्थकता है कि युवा पीढ़ी और विशेषकर लॉ के आधुनिक विधि शास्त्र के जो छात्रगण हैं, उन्होंने वैदिक जुडिस्प्रूडेंस के विभिन्न पक्ष 10 हमारे टेक्निकल सेशन हुए, जिसमें राजधर्म की चर्चा हुई, हमारी जो है न्याय शास्त्र, हमारा जो धर्म शास्त्र है, हमारा जो जितने भी वैदिक विज्ञान वैदिक विधि के पक्ष हो सकते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टि से, उन सारे विषयों पर यहाँ पर टेक्निकल सेशन में पेपर पढ़े गए। तो और हमारे उद्घाटन सत्र में ही 2 ग्रंथ का विमोचन हुआ, जो हमने पूर्व में 2019 में एक कार्यशाला की थी। उस कार्यशाला में जिन विद्वानों ने अपने पत्र वाचन किए थे, बाद में उनसे परामर्श लेकर के उन पेपरों को कंपाइल करके एक ग्रंथ का हम लोगों ने एक स्वरूप दिया। वैदिक आचार शास्त्र, इस ग्रंथ का भी 2 ग्रंथों का विमोचन उद्घाटन सत्र में किया गया। और आने वाले समय में जितने यहाँ पर पत्र पढ़े गए हैं, उनको एकत्रित करके उसमें जो सबसे जो उत्कृष्ट लेख होंगे, उनको पुनः एक पुस्तकाकार रूप में देने का प्रयास किया जाए। और मेरी ये संकल्पना है, मेरी क्या है, इस महामना की संकल्पना रही प्रतीचि और प्राची के क्रम में। हमारे यहाँ 3 कोर्स इस समय वर्तमान में चल रहे हैं, वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित और वैदिक विधि शास्त्र। आने वाले समय में इसको पीजी कोर्स के रूप में भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, और जिसको यूजीसी के क्रम से भी मान्यता प्राप्त हो और अन्य विश्वविद्यालयों में भी वैदिक विधि शास्त्र पर अध्ययन अध्यापन की परंपरा हो। देखिए, आप सबने यह महसूस किया, वादे वादे जायते तत्वबोधा, कि जो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में वाद से तत्वबोध होता है। और यह आपने अनुभव किया कि जो हमारी वैदिक जो जीवन पद्धतियां रही, हमारी वैदिक जो जीवन, जो हमारे षोडश संस्कार और जो जीवन जीने की जो आर्ट रहा, वही एक संविधान के रूप में जो शास्त्र में था वो लोक में पहले स्थापित था, लेकिन कतिपय कारणों से हम उससे दूर होते जा रहे हैं। पुनः हम अपने मूल अवस्था को जाने के लिए ये सारे वाक जाल या ये जो तत्वबोध की स्थिति की ओर हम अग्रसर हैं, यह संगोष्ठी। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि हम सब उस जो भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, और हमारे में भारतीय चिंतन, हमसे किसी ने कहा कि वैदिक विज्ञान का क्या अभिप्राय है, आप एक शब्द में क्या कहेंगे। हमने कहा कि वैदिक विज्ञान मतलब आधुनिक विज्ञान का तात्पर्य है कि विकास की उस अंधी दौड़ जो बाद में वह किस रूप में रहेगा इसको कह पाना कठिन है, लेकिन वैदिक विज्ञान शाश्वत ज्ञान जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में विश्वास रखता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उस विकास की अवधारणा के साथ जो विज्ञान, जो पंच महाभूतों के साथ सम्मिलित जो विज्ञान की जो चिंतन दृष्टि रखता है, वही वैदिक विज्ञान है। हमारे बीच सम्मानित मंच में विशिष्ट विद्वान हैं और समय भी बहुत अतिकाल की ओर है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः जितने भी हमारे अध्येतागण यहाँ पर ये 2 दिन सारस्वत इस यज्ञ में, सारस्वत यज्ञ में, यज्ञ शब्द जो है देव पूजा संगतिकरण दान अर्थ में आता है। तो संगतिकरण मतलब यहाँ पर विद्वानों का संगतिकरण, विद्वानों का जो एकत्रीकरण था, उससे जो नवनीत निकला है, ये भी एक सारस्वत यज्ञ है। तो इस सारस्वत यज्ञ में आए हुए सभी सुधीजन,
सभी अध्येताओं का मैं पुनः हृदय से वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सबका मैं अभिनंदन वंदन करता हूं और मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आपका इसी प्रकार से हमें सहयोग मिलेगा और इस यज्ञ में कुछ जो भी त्रुटियां हुई हों उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूं। जय तो संस्कृतम, जय तो।